आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के अंदर सिग्नेचर ऑफ फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट गेट्स सम इनपुट एंड प्रोवाइड्स सम आउटपुट। हम लोग इसमें कुछ इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलती है। इनपुट देंगे, आउटपुट हमें मिलती है। और फिर क्या होता है, इनपुट्स ऑफ अ फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ द फंक्शन एंड आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड इट्स रिटर्न वैल्यू। जो हमने इनपुट देनी होती है वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं और जो हमें आउटपुट मिलती है वो हमारी रिटर्न वैल्यू होती है। इनपुट से हमें पैरामीटर्स हम लोग डिफाइन करते हैं और आउटपुट से रिटर्न वैल्यू मिलती है। अ फंक्शन कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स बाय इट कैन नॉट रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ज्यादा पैरामीटर्स देने से भी हमें एक वैल्यू मिलती है। सपोज मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, यहाँ पर एरिया, किसी भी चीज का एरिया हमें फाइंड करना हो, हम उसकी लेंथ और विड्थ दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे। दो वैल्यूज यहाँ पे हम लोग एरिया में लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से हमें सिंगल वैल्यू मिल रही है जो कि एरिया है। अब यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फंक्शन में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है रिटर्न टाइप। यहाँ पे रिटर्न टाइप या इसको हम लोग डाटा टाइप भी बोलते हैं, जिसमें आपको अगर याद हो हमने इंट पढ़ा हुआ है। इंट जिसको हम लोग इंटीजर भी बोलते हैं और उसके अंदर यहाँ पे इंट है, उसके बाद चार है, उसके बाद हमारे पास ये वाली जो डाटा टाइप्स होती हैं इनको यूज करते हुए हम लोग फंक्शन नेम रखते हैं। फंक्शन नेम के अंदर हम लोग स्टूडेंट नेम रख सकते हैं, जिसको फंक्शन आइडेंटिफायर भी बोला जाता है। उसमें हम लोग फंक्शन का कोई भी नेम रख सकते हैं। हम स्टूडेंट नेम रख सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस आपको एग्जांपल दिया, एरिया रख सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर हम लोग डाटा टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स में डाटा टाइप आपकी एरिया की एग्जांपल अगर आपके माइंड में हो तो हमारे पास यहाँ पर लेंथ और वेट, यहाँ पे जितनी भी ये डाटा टाइप 1, डाटा टाइप 2, ये डाटा टाइप n तक चलेंगी। जितनी भी डाटा टाइप्स आपकी ये आएंगी, फिर उसमें सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ और मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको विड्थ से। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हमारे पास एक जो है ना, ये दो वैल्यू से हमारे पास एरिया आ जाएगा। एरिया का ए यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इक्वल एरिया। तो हमें ज्यादा वैल्यूज देने से एक वैल्यू रिटर्न होगी। इनपुट हमारी दो वैल्यूज भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। और कभी कभार ऐसा भी होगा कि हमारे पास, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके सामने, एरिया यहाँ पे लिखा हमने और उसकी जो एग्जाम्पल आ रही है हमारे पास, आउटपुट जो रिटर्न वैल्यू आ रही है वो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ रही है। तो इसी तरह अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल्स, फंक्शन सिग्नेचर। फंक्शन डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, फंक्शन दैट टेक्स एन इंटीजर एज इनपुट एंड रिटर्न इट्स स्क्वायर। तो उसमें हम लोग सिंगल ये वाली वैल्यू राइट कर देंगे। अगर हमारे पास हुआ फंक्शन दैट टेक्स लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल एज इनपुट एंड रिटर्न द पैरामीटर्स ऑफ द रेक्टेंगल। फ्लोट के अंदर हम लोग इसको फ्लोट पैरामीटर और फ्लोट इनटू फ्लोट करेंगे। ये आपके पास इस साइड पे जितनी भी चीजें आ रही हैं, ये लाइंस, ये आपका सिंटैक्स होगा जो कि आप कोडिंग के अंदर यूज करेंगे, जिसको आप कोड ब्लॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। इस सी प्रोग्राम के अंदर सारे के सारे ये वाली लाइंस आप लोग राइट करेंगे और ये आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए फंक्शन दैट टेक इंटीजर एज इनपुट एंड रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू अमंग देम। हमने तीन या तीन से ज्यादा तीन नंबर्स हमें दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, उनको हमने उनमें से लार्जेस्ट फाइंड करना है, तो वो हमें यहाँ से इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। फंक्शन दैट टेक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल एज इनपुट एंड रिटर्न द एरिया ऑफ अ सर्कल का हमने एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे डिफाइनिंग अ फंक्शन, पहले नंबर पे तो हमने समझना है सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन, तो हमने पढ़ लिया। फंक्शन के अंदर सिग्नेचर का काम क्या होता है, हमने एक वैल्यू पैरामीटर्स राइट किए इनपुट और हमें रिटर्न वैल्यू में उसकी आउटपुट। डिफाइनिंग अ फंक्शन के अंदर क्या है, डेफिनेशन है, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इसने किसी एक स्पेसिफिक टाइप का टास्क परफॉर्म करना होता है। लाइक स्क्वायर है तो स्क्वायर का इसने यहाँ पे वो परफॉर्म करना है कि इसने स्क्वायर लेना है। पैरामीटर्स है तो इसने पैरामीटर लेना है। लार्जेस्ट है तो इसने लार्जेस्ट नंबर हमें बताना है उन तीन नंबरों में से। एरिया है तो इसने हमें एरिया फाइंड करके देना है। उसके बाद है द फंक्शन सिग्नेचर डज नॉट डिस्क्राइब हाउ द फंक्शन परफॉर्म द टास्क असाइन टू इट। तो फंक्शन सिग्नेचर के अंदर हमने देखना है कि किस तरह से हम लोग फंक्शन को डिस्क्राइब करेंगे और उससे किस तरह से हम लोग उसको असाइन करेंगे। फंक्शन डेफिनेशन डज दैट। तो यही चीज जो है फंक्शन की डेफिनेशन हो गया। फंक्शन डेफिनेशन हैज द फॉलोइंग जर्नल स्ट्रक्चर। इसके कुछ स्ट्रक्चर्स है वो हम लोग देखते हैं। सिंटैक्स क्या है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम। रिटर्न टाइप के अंदर वही जो आपको मैंने बता दिया था, इन फंक्शन नेम के अंदर एरिया कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर हमारे पास है डाटा टाइप और वन वेरिएबल 1 2 3 को भी हम लोग यहाँ पे टाइप करना चाहे राइट करना चाहे वो कर सकते। बॉडी ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की जो बॉडी होगी वो हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है। एग्जाम्पल आगे जाके आपको मैं समझाता हूँ और पढ़ाऊंगा भी इसकी एग्जाम्पल किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगी इसकी। तो आगे ये देखें प्रोग्राम है, हमने यहाँ पे ये सारा कुछ आप पिछली प्रीवियस वीडियोस के अंदर ये चीजें राइट देख सकते हैं जाके, बड़ी डिटेल में मैंने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। अच्छा, हमारा जो फंक्शन यूज अब हो रहा है शो प्रोग्राम
प्रोग्राम, इस नाम से हमारा ये फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। शो प्रोग्राम के अंदर ये मैंने एक प्रोग्राम की इनपुट दी। प्रोग्राम की इनपुट क्या है? एफ ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, एक रैंडम सेंटेंस हमने लिया और प्रोग्राम स्टार्ट हमने एक फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ से हमने इस फंक्शन को प्रोग्राम को स्टार्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हेलो फ्रॉम मेन से हमने इस वाले मेन से हमने इसको स्टार्ट किया तो प्रोग्राम, तो ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी नेक्स्ट लाइन का हमने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज किया। यहाँ पर भी उसके बाद क्या है? प्रिंट एफ वेलकम बैक टू मेन। फिर हम लोग मेन पे आगे, तो ये ही चीजें हमने आगे आउटपुट पे देखेंगे। हेलो फ्रॉम मेन फंक्शन, अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, ये शो प्रोग्राम का फंक्शन यूज हुआ। ये आपके सामने है। पहले हमने यहाँ पे मेन को कॉल किया, वाली लाइन को प्रिंट करवाया, हमारे पास यहाँ पे है। उसके बाद ये वाला फंक्शन हमने कॉल कर लिया जिसकी रिटर्न वैल्यू हमें ये मिलने जा रही थी और उसके बाद थर्ड लाइन पे ये वाली वैल्यूज आउटपुट आ गई हमारे पास और ये एज इट इज ही आपके सामने शो हो रहा है।